Hi student, मैं संतोष विश्वकर्मा. Today I will start class 11th chemistry unit 2 atomic structure और this is a part 12. My topic is Pauli exclusion principle. जो पाउली हैं ये पाउली ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे. इनका फुल नेम वुल्फगैंग पाउली था. 1926 में अपना एक प्रिंसिपल दिए थे. 1926 में एक अपना प्रिंसिपल दिए थे जिसका नाम था जिस प्रिंसिपल का नाम था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये अपने नाम पे ही दिए थे. इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होते हैं. यानी कि ये एन क्या है, प्रिंसिपल, ये एजीमुथल मैग्नेटिक, ये स्पिन क्वांटम नंबर है. तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं या इक्वल नहीं होते हैं. अगर एन एल एम अगर सेम होते हैं तो यस क्या होता है, यस स्पिन क्वांटम नंबर ये डिफरेंट हो जाएगा. क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर में जानते हैं कि ये स्पिन क्वांटम नंबर अपोजिट स्पिन के होते हैं. यानी कि एक क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है. यानी कि एक के लिए प्लस हाफ, दूसरे के लिए माइनस हाफ हम लिखते हैं. तो इस तरह से हम इनको हम पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है इसको हम ब्रीफली हम डिस्कस कर सकते हैं. तो इसको हम लिख लेते हैं. तो ये ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे. इनका पूरा नाम था वुल्फगैंग पाउली. और इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस no 2 electron in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. तो ये हुआ जो हमने जितना भी बताया सारा मैटर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है. no 2 electron in atom can have the same set of 4 quantum number. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा. अगर पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कैन आल्सो बी स्टेट एज, ऐसे भी लिख सकते हैं. क्या स्टेट करते हैं कि only 2 इलेक्ट्रॉन में exist in same orbital and these electron must have opposite spin and these electrons must have opposite spin. कहने का मतलब कि मान लेते हैं एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है. पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये भी बताते हैं कि ये मान लीजिए एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपोजिट स्पिन के होंगे. यानी कि एक स्पिन अगर ऊपर रहेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, नीचे होगा. इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मतलब है यही होता है कि इसका मतलब यही होता है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल. मतलब एक ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट करते हैं और वो भी क्या अपोजिट स्पिन के ही होते हैं. यानी कि एक ऊपर वाले का क्लॉकवाइज बोल सकते हैं तो नीचे वाले का एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं. इस तरह से हम इसको डिफाइन. इसका मतलब अगर इसका हम टोटल एक कंक्लूजन निकालें तो इसका मतलब होता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर एन, देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन एन एल एम अगर सेम है, इनका क्वांटम नंबर एन एल एम 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है तो यस 100% क्या होगा, डिफरेंट होगा. क्यों होगा यस डिफरेंट, क्योंकि ये अपोजिट स्पिन का यस होता है. अपोजिट स्पिन का एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज. जितनी भी बातें हमने बोला ये सारी बातें हमने यहाँ पे लिख दिए हैं. कि यहाँ पे बताया था कि दिस मीन्स, मतलब इसका टोटल का मतलब ये हुआ कि दिस मीन्स that the 2 electron can be the same value of 3 quantum number n, l और m. यानी कि बताए थे कि n, l, m के लिए क्वांटम नंबर सेम हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, बट स्पिन क्या होगा उनका अपोजिट होगा. एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो यही हमारा पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है जो बहुत ही छोटा है और बहुत सिंपल है. अगला टॉपिक हमारा होगा हुन्स रूल. अगला टॉपिक हमारा होगा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या इसी को हम केवल हुन्स रूल के नाम से भी जानते हैं. हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो सके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम होते हैं. यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम होते हैं और वो पहला स्पिन के होते हैं. यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर सब एनर्जी की है, कोई भी ऑर्बिटल है, अगर उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, मैक्सिमम होंगे. किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं. अनपेयर इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं, पैरेलल स्पिन के भी होते हैं.
तो ये हम कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जब पॉसिबल, इसका मतलब होता है जहाँ तक संभव हो। तो ये क्या होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ गिवन सब एनर्जी लेवल इज मैक्सिमम यानी किसी भी ऑर्बिटल में, जहाँ तक संभव हो किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। और जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी पैरेलल स्पिन के होते हैं। एंड लिख सकते हैं, एंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन have parallel spin के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी ये हम आगे एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बेटर समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले एम्प्टी ऑर्बिटल में फिलअप होते हैं। तो ये आपका डिफिनीशन हुन-सुल का हो चुका है। आप ये साइड से आप इसको समझिएगा। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इंटर इन एम्प्टी स्पेस, यानी कि जो ऑर्बिटल एम्प्टी होगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में इंटर करेंगे। यहाँ पे जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वर्ड जो आया है, इसका मतलब होता है कि लोवेस्ट एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में ही भरेगा, उसी को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ देखिएगा। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है लोवेस्ट इन एनर्जी, मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगी उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे। वो कैसे होता है, अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ईएस पे माइनस लगा दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन 3p ऑर्बिटल। अगर 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम क्या फिलअप करें तो देखते हैं कैसे होता है। ये आपका एग्जांपल में ले सकते हैं 3p इलेक्ट्रॉन्स को, आप s को भी ले सकते हैं, d को भी ले सकते हैं, f को भी ले सकते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सब सेल, ये p सब सेल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4 मतलब 6 तक होते हैं। और p सब सेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रखता है, और अगर मिनिमम कर सकते हैं तो 1 भी रखता है, 0 भी रखता है, या नहीं भी रखता है, 0 मतलब नहीं भी रखता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन 3p ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है यहाँ पे। तो अगर मान लेते हैं, ये देखिएगा, ये अगर मान यहाँ पे ऐसे हम एक कॉलम बना लिए हैं, कॉलम बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है p में, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो जानते हैं p ऑर्बिटल को हम, p ऑर्बिटल में p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये एक का नाम है px, दूसरे का नाम है py और तीसरे का नाम है pz। तो 1 है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा ये। तो देखिए यानी कि 1 इसका पेयर नहीं, यानी कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसी भी ऑर्बिटल में, यहाँ पे अभी हम आगे बता देते हैं। अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं तो यहाँ पे p में कितना हो जाएगा, देखिएगा p में हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भर लेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल में ही भरेंगे, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसमें अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भरेंगे, देखिएगा ये p ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीसरा। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए p में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो p में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हम फुलफिल करेंगे तो कैसे करते हैं देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फुलफिल करिए, एक यहाँ पे करिए, एक यहाँ पे करिए। अगर तीनों ये भर जाते हैं तो चौथा, अब यहाँ पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो फिर क्या होगा कि घूमकर ये पहले पे आएगा, यानी कि पहले पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये पैरेलल स्पिन का हो जाएगा, यानी कि अपोजिट स्पिन का ये हो जाएगा। देखिए अपोजिट स्पिन का। अगर 5वां इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो देखिएगा
ये आपका पी ऑर्बिटल है, जिसमें पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। देखिए 1 2 3 और चौथा नहीं यहाँ पे आ जाएगा पहले वाले में, पाँचवा आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर छठवां में देखें, अगर छठवां ऑर्बिटल हम देखें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए 3 ऑर्बिटल हो गए पी में, 1 2 3 4 5 और 6 ऑर्बिटल। तो होल्स रूल के अकॉर्डिंग यही होता है कि किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। वही ऊपर बताया गया, एज फार एज ए पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम भी है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पैरेलल स्पिन के होंगे। तो देखिए पैरेलल मतलब एक ही साइड में उनका एरो होगा। तो देखिएगा इसमें पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरे तो तीनों इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ही है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका पेयरिंग नहीं है, इसका पेयरिंग नहीं है, इसका पेयरिंग नहीं है। तो मतलब इससे ज़्यादा हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबका डायरेक्शन एक ही सेम ऊपर है, ऊपर डायरेक्शन यानी कि ये पैरेलल है, एक सब के सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि एंटी पैरेलल नहीं है। चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब जाके एक एंटी पैरेलल आ जाएगा और 2 क्या हो जाएंगे, 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे। पांचवा भरेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ही अनपेयर्ड होगा और 2 पेयर्ड में आ जाएंगे। और 6 भरेंगे तो सब के सब तीनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ही होल्स रूल में बात करते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में देखें पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी में देखिए पी में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। देखिए पी एक्स पी वाई पी जेड 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हम अनपेयर्ड भर सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। अगर हम बात करें, देखिएगा अगर हम बात करें यस में, यस ऑर्बिटल में, ये देखिएगा हमने यस ऑर्बिटल बनाया, ये एस ऑर्बिटल बनाया। तो यस ऑर्बिटल में मान लेते हैं कि हम 1 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये अनपेयर्ड होगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड होगा, यानी कि इसका पेयरिंग नहीं है, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, यानी कि यह अनपेयर्ड है, यानी कि लिख सकते हैं 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डालें, यस में हम यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालें तो जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा क्लॉकवाइज और दूसरा होगा एंटी क्लॉक, मतलब ये अपोजिट स्पिन के होंगे, ये यानी कि यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है यहाँ पे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम डी की बात करें, डी ऑर्बिटल की बात करें, तो ये एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल लिख लेते हैं ऊपर, ये एस ऑर्बिटल के लिए हो गया ये। अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें, डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे देख लेते हैं। तो डी ऑर्बिटल में 5, और देखिए 5 डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं टोटल। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, इसका नाम होता है डी एक्स वाई, इसका डी वाई जेड, इसका होता है डी जेड एक्स, इसका होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका होता है डी जेड स्क्वायर। तो इसमें देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरा है तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा है तो तीसरा अनपेयर्ड यहाँ पे आ जाएगा, चौथा है तो यहाँ पे आ जाएगा, अब पाँचवा है तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं डी ऑर्बिटल में। इससे ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी कि लिख सकते हैं कि डी ऑर्बिटल having 5 maximum unpaired इलेक्ट्रॉन। वैसे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एक, मान लेते हैं किसी डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये सब हम नहीं भरेंगे, यानी कि केवल बस इसी ऑर्बिटल को भरेंगे। लेकिन मैक्सिमम की बात करते हैं तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम भर सकते हैं। ऐसे अगर मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आता है तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। 7 आएगा तो यहाँ पे पेयर कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 8 का, 9 का यहाँ पे, 10 का यहाँ पे कर लेंगे। ऐसे ही अगर एफ ऑर्बिटल में देखें, एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं तो देख लेते हैं। एफ में टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं, आप जानते हैं एफ में टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7।
इनके ऑर्बिटल्स का नाम नहीं होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे तो एक अनपेयर्ड हो गया। दूसरा अगर 2 इलेक्ट्रॉन एफ में है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देंगे तो दूसरा अनपेयर्ड हो गया। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, चौथा यहाँ पे हो जाएगा, पाँचवा यहाँ पे, 6 नंबर और 7th नंबर। यानी कि लिख सकते हैं कि एफ ऑर्बिटल हैविंग 7 मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि 7 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये नहीं रख सकता है। अगर मान लीजिए 7th इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आके ये यहाँ पे आके पेयर कर लेगा। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे आके पेयर करेगा। तो अगर ये मान लेते हैं 7 है और 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर लेगा तो टोटल 6 अनपेयर्ड बचेंगे। अगर मान 9 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो एक यहाँ पे पेयर हो जाएगा, तो यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरेलल स्पिन के ही होते हैं, मतलब पैरेलल स्पिन मतलब सेम डायरेक्शन में होते हैं। देखिए सबका डायरेक्शन क्या है, हेड वाला ऊपर का ऊपर है, देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये इसी को बोलते हैं पैरेलल स्पिन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के ही होते हैं और मैक्सिमम होते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। तो ये आपका चैप्टर जो यूनिट 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर इससे आपको डाउट होती है तो आप इससे हमसे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। और ये हुन्स रूल आपका लास्ट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।